नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू लाइफ मिनिस्ट्री में। तो दोस्तों, आइए हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों पर मनन करें। और हमारा आज का विषय है परमेश्वर का व्यक्तित्व भाग 1। दोस्तों, परमेश्वर का अध्ययन करना हजारों वर्षों से दार्शनिकों आदि की महत्वाकांक्षा रही है। कुछ आसन लगाकर ध्यान मनन करते हैं और अनंत व्यक्ति अर्थात परमेश्वर का विस्तार या क्षेत्र पर विचार करने का यत्न करते हैं। परमेश्वर के विषय में एकमात्र सच्चा ज्ञान हमें केवल बाइबल से ही मिल सकता है। यूहन्ना अध्याय 1 पद 18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, परंतु परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उनसे या उनके व्यक्तित्व से अनजान रहें। इसलिए परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा अपना प्रकटीकरण किया। आइए हम बाइबल के कुछ और आयतों के द्वारा इस बात को समझने का प्रयास करें। निर्गमन अध्याय 33 पद 20। फिर उसने कहा, तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ मेरे प्रियो, हम में ऐसी योग्यता नहीं है कि हम किसी रीति से सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर के वास्तविक रूप का दर्शन कर सके। पर प्रभु यीशु जो कि परमेश्वर का पुत्र है, स्वर्ग से इसलिए आया कि पिता परमेश्वर को हम पर प्रकट करे। प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से इस रीति से कहते हैं। यूहन्ना अध्याय 14 पद 7। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते भी हो और उसे देखा भी है। पद 8। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। पद 9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? पद 10। क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुझसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। फिर पद 11 में प्रभु यीशु ने इन बातों को साफ करते हुए कहा, मेरी ही प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। जी हाँ मेरे प्रियो, पद 11 में प्रभु यीशु जोर देते हैं कि मेरे कार्यों के द्वारा मेरी प्रतीति करो। और जब हम संपूर्ण बाइबल का अध्ययन करते, विशेषकर जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन शैली और उनके कार्यों और क्रूस की कथा के पश्चात मृतकों में से उनके जी उठने के सामर्थ्य को देखते हैं, तो हमें उनमें परमेश्वर के व्यक्तित्व का सारा गुण प्राप्त होता है। प्रियो, मैं आशा करता हूँ आप इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीषित हुए हैं। हमारे इसी तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए कृपया
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।